वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा ग्रेडी है और ज्योग्राफी के सेशन में हमने लास्ट सेशन में कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया था प्लेट्यूज़ के बारे में। ठीक, कितने तरीके के होते हैं, मेजर वर्ल्ड में कौन कौन से प्लेट्यूज़ कहाँ कहाँ पे लोकेटेड हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में जो है डिस्कस कर ली थी। आज स्टार्ट करते हैं नया सेशन प्लेन्स से। ठीक है, प्लेन्स क्या होते हैं? ठीक, ये क्या होते हैं? एक फ्लैट लो हाइट के एरियाज़ को हम क्या बोलते हैं? प्लेन बोलते हैं। ये क्या होते हैं? सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट और बेसिक रिलीफ फीचर है हमारे अर्थ का। ठीक, प्लेन्स आर द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल द रिलीफ फीचर ऑफ द सेकेंड ऑर्डर। These are flat areas with low height. Due to the very gentle slope of plane, the speed of rivers get reduced. अब क्या होता है, इनका क्या है, स्लोप बहुत ही एकदम हम कहेंगे बहुत ही कम हाइट का है, बहुत लो हाइट का होता है, बिल्कुल भी ऊंचा खाल ऐसा भी कोई कुछ भी नहीं होता, बहुत ही प्लेन सरफेस होता है। इस तरह से यहाँ पे क्या होता है, रिवर्स का जो स्पीड होता है, नदियों के बहने का स्पीड होता है, पानी का जो बहाव होता है वो बहुत समतल पड़ जाता है, बहुत ही स्लो हो जाता है। ठीक है, क्योंकि क्या है, जब स्लोप रहेगा नहीं तो रिवर्स बहुत तेज़ी से बह नहीं पाएंगे, ढलान उनको मिलेगी नहीं। ठीक है, बहुत ही प्लेन सरफेस होता है तो यहाँ पे कैसे बहती हैं, बहुत ही स्लो रिड्यूस्ड वे में जो है स्पीड में रिवर्स बहती हैं। ठीक, अब इम्पॉर्टेंट तरीके के प्लेन्स को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, प्लेन्स भी कई तरीके के होते हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डायस्ट्रॉपिक प्लेन्स क्या होते हैं, फिर उनके पार्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, डायस्ट्रॉपिक प्लेन्स क्या हैं? जब माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस में क्या होता है, फोल्डिंग की वजह से जो आउटर सिंक्लाइन होती है, आउटर सिंक्लाइन में जो है फोल्डिंग की वजह से क्या होता है, जो उनके बीच का पार्ट रहता है वो क्या अनफोल्डेड रह जाता है और वही क्या होता है लेटर ऑन एक प्लेन की तरह डेवलप हो जाता है। क्या होता है, ड्यूरिंग द माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस ड्यू टू द फोल्डिंग इन द आउटर मार्जिन्स ऑफ द जियोसिंक्लाइन द इंटरमीडिएटरी पार्ट वेर लेफ्ट अनफोल्डेड एंड समटाइम्स दे डेवलप इन द फॉर्म ऑफ प्लेन। एग्जाम्पल क्या है इनका? हंगेरियन प्लेन है बिटवीन द कार्पेथियन एंड डिनारिक एल्प्स रेंज, द ग्रेट प्लेन्स ऑफ यूएसए। ये सब कैसे हैं? डायस्ट्रॉपिक प्लेन्स हैं। कैसे हैं डायस्ट्रॉपिक प्लेन्स? हम एक एग्जाम्पल के तौर पे इनको इनका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। देखिए क्या है, ये दोनों तरफ से उठ गए। ठीक, अब क्या हो रहा है, बीच का पोर्शन क्या रह गया, ये बीच का पोर्शन क्या रह गया, अनफोल्डेड रह गया। ठीक है, तो यही बीच का पोर्शन जो आपका अनफोल्डेड रह जाता है, देखिए ये कैसे डेवलप हो जाता है, ये लेटर ऑन कभी कभी प्लेन के तौर पे क्या होता है, डेवलप हो जाता है। ठीक, क्या हो गया आपका, दोनों आउटर मार्जिन्स में क्या हुआ, माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस में दोनों उठ गए, बट बीच का एरिया आपका क्या रह गया, अनफोल्डेड सा रह गया। यही एरिया आपका क्या होता है, लेटर ऑन डेवलप होता है आपका डायस्ट्रॉपिक प्लेन्स की तरह। एग्जाम्पल क्या है, द ग्रेट प्लेन्स ऑफ यूएसए। ठीक है, हंगेरियन प्लेन्स। ठीक, ये सारे किसके एग्जाम्पल्स है, डायस्ट्रॉपिक प्लेन्स के। अब आ जाते हैं पेनी प्लेन। पेनी प्लेन में क्या होता है, देखिए कंटिन्यूस इरोजन जब होता रहता है तो क्या होता है, व्हेन द रिवर्स अटेन देयर बेस लेवल तो एंटायर एरिया क्या हो जाता है, पेनी प्लेन में कवर हो जाता है। जब लगातार कहीं का रेगुलर इरोजन होता रहता है तो रिवर क्या होती है, एक बेस लेवल पे आ जाती है और पूरा एरिया क्या हो जाता है, इरोड होके और नदियों के बहाव एकदम नॉर्मल हो गए, बेस लेवल पे आके क्या बन जाता है, पूरा एरिया आपका एक पेनी प्लेन बन जाता है। ठीक, एग्जाम्पल क्या है, अपर मिसिसिपी बेसिन, मिडिल रशियन प्लेन। ठीक, अरावली रीजन। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल क्या है आपका कि अरावली रीजन। तो अरावली रीजन क्या है हमारा पेनी प्लेन में आता है अरावली रीजन। ठीक है, हम इसको उससे देखते हैं। ये देखिए, जब पूरा एरिया आसपास का क्या हो गया, इरोड हो चुका है, मंजर सा लग रहा है ना ये पूरा एरिया देखने में, तो पूरा एरिया क्या हो गया, इरोड हो गया, रिवर्स का एकदम बेस लेवल पे आपकी आ चुकी हैं। ठीक है, तो ऐसे पूरे एरिया को हम क्या बोलते हैं, फिर हम इस टाइप के एरिया को हम बोलते हैं पेनी प्लेन। अरावली रेंज जो है हमारा वो यही पेनी प्लेन का एक तरीके का एग्जाम्पल है। ठीक है, क्या है, पेनी प्लेन का एग्जाम्पल है हमारा अरावली रेंज। ठीक, अब ग्लेशियर प्लेन पे आ जाते हैं। तो एग्जाम्पल्स क्या है ग्लेशियर प्लेन का, या फिर हम कैसे कहेंगे, अब ग्लेशियर नाम से ही पता चल रहा है वैसे प्लेन्स जो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हो, आपके ग्लेशियर से ओरिजिनेट हो रहे हैं, ग्लेशियल प्रोसेस से ओरिजिनेट हो रहे हैं, तो ऐसे प्लेन्स को क्या बोलते हैं, ग्लेशियर प्लेन बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है,
प्लेन्स ऑफ कनाडा है आपका, फिनलैंड है, यूएसए का है, स्वीडन का है, ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं आपके ग्लेशियल प्लेन्स के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। ये कैसे ओरिजिनेटेड माने जाता है, दे बिलीव टू हैव ओरिजिनेटेड बाय द ग्लेशियल प्रोसेस, या फिर हम कहेंगे जो है ग्लेशियर से ओरिजिनेट हो रहे हों, ठीक है, ऐसो को हम क्या बोलते हैं, ग्लेशियल प्लेन्स बोलते हैं, ठीक। इनका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो देखिए बर्फीली जगहों पे है ये, ठीक, यही मानेंगे कि ग्लेशियल प्रोसेस से जो है क्या है ओरिजिनेटेड हैं ऐसे प्लेन्स। तो इन ऐसे टाइप के प्लेन्स एरिया को क्या बोलते हैं, प्लेन एरिया को ग्लेशियल प्लेन बोलते हैं, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो एग्जाम्पल क्या है इनका, प्लेन्स ऑफ कनाडा, फिनलैंड, स्वीडन, यूएसए, सारे कैसे आपके ग्लेशियल प्लेन है। आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे के और जो सारे पार्ट्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सेशन करते हैं एंड। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।